ये छोटा सा मंदिर जहाँ गांधी जी अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। ये गांधी जी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो उनके एग्जाम में उनके मार्क्स मिले थे वो सारे यहाँ पर लगाए हुए आप देख सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम जो भी बोले। तो महात्मा गांधी यहाँ पर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ रहा करते थे 1917 से लेकर 1930 तक। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल सीट में, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस आप लोगों को दिखाने के लिए ला रहा हूँ, वो है गांधी आश्रम। तो गांधी आश्रम पहले चलते हैं और वहाँ का इतिहास आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ गांधी आश्रम घुमाने। यहाँ पे गांधी बाबा की चरखा, और ये गांधी आश्रम, ये होगा देखो आप और इसका गेट। ये सारा एरिया आप देख रहे होगे जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था। तो दोस्तों इस गांधी आश्रम में महात्मा गांधी ने 1917 से लेकर 1930 तक अपना समय गुजारा था, और ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक बन गया था। यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, दांडी नमक आंदोलन जो आप लोग सब सुनते हो, सत्याग्रह, उसकी शुरुआत करी थी। और उनके जीवनी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। एक एक करके मैं आपको सब कुछ दिखाता चलता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं तो ये कुएँ का आकृति है जो शायद पहले कुआं हुआ करता था, अब इसे भर दिया गया, भर के प्लेन कर दिया गया क्योंकि ये काफ़ी जर्जर हो रहा था। और ये सामने में साबरमती नदी, साबरमती रिवर फ्रंट, और इसका विहंगम नज़ारा। साबरमती जो रिवर फ्रंट है उसका भी एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। लोगों में बात होती है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो नरेंद्र मोदी ने ये किया है भाई साहब, पूरा का पूरा रिवर फ्रंट, जो नदी कभी गंदगी का अंबार रहता था, दोनों तरफ झोपड़पट्टियाँ थी, उसे संवार के इतना खूबसूरत रिवर फ्रंट बना दिया है, जहाँ पर शाम को लोग अपने तनाव और थकान को मिटाने के लिए आते हैं, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। दूर दूर तक जहाँ पर भी आपको नज़र पड़ेगा ये साबरमती रिवर फ्रंट आपको नज़र आएगा। ये साबरमती नदी, और वो सामने में एक बेहतरीन ब्रिज, और ये रिवर फ्रंट जहाँ तक जाओगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम जो भी बोले। तो महात्मा गांधी यहाँ पर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ रहा करते थे 1917 से लेकर 1930 तक, और उसकी जीवनी से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं। एक छोटा सा आश्रम है, छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर आपको चल के दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें महात्मा गांधी के यहाँ पे रखी हुई हैं। तो भाई साहब ये एक छोटी सी झोपड़ी, ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे विनोबा भावे ने भी विजिट किया था किसी ज़माने में। इसे रिनोवेट किया गया है और कोशिश किया गया कि जैसे था वैसे ही बना के रखा जाए। मीरा बहन, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, एक कुटीर के दो नाम। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गया, और
1917 से 1929 तक आश्रम में रहे। इस दौरान कुछ महीनों तक कुटीर में रहे। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही का सम्मान दिया था। रोमा रोला की एक पुस्तक हमेशा ये सारी चीज़ें हैं। 1 हार्ट 2 नेम्स, विनोबा भावे और ये मीराबैन, इन्होंने गांधी जी के साथ इसी कुटीर पे, ये 2 दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, इस कुटीर पे अपना समय व्यतीत किया था। और वो सामने जो मुख्य कुटीर है उसका नज़ारा वो आपको दिखाता हूँ चल के। गांधी जी के जीवनी से जुड़ी क्या क्या सामने रखी हुई है। अपने जूते यहाँ उतारे, जैसे आप मंदिर को सम्मान देते हो वैसे ही महात्मा, चूँकि हमारे राष्ट्रपिता, इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ भी आप अपने जूते उतार के ही जाए। आश्रम नियमावली, आश्रम आचार संहिता, ये सारे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। हृदय कुंज, These were Mahatma Gandhi's and Kasturba's residential quarters from 1918 to 1930. From here were inspired all his national activities. It was from here that the famous Dandi March, ये दांडी मार्च के बारे में बताया गया है। हृदय कुंज, यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा निवास स्थान रहा है। यह वही स्थान है जहाँ से गांधी जी अपने सब राष्ट्रीय प्रवृत्ति की प्रेरणा ली और इस स्थान से भगवान बुद्ध के परिश्रम करने वाले सब। यह है कस्तूरबा का कमरा, महात्मा गांधी जी की पत्नी, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये कमरा यहाँ पे एक खिड़की थी और ये रैक वगैरह बना हुआ, और ये आप ऊपर देख रहे हो मेहमानों का कमरा, गेस्ट रूम। मोहन टू महात्मा, ये सारी जीवनी उनकी। ईयर 1869, बोर्न एट पोर्ट ब्लेयर, गुजरात, पोरबंदर। और वहाँ से लेके ईस्वी वाइज, ईयर वाइज सारी चीज़ें दी हुई एक्टिविटीज इनकी। आप चाहे तो जूम करके पढ़ सकते हो उसको। यहाँ पर गांधी जी के मेहमान ठहरा करते थे। ये एक छोटा सा कमरा, क्योंकि वो महात्मा वाली जिंदगी जिया करते थे, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, इसी झोपड़पट्टी में रहते थे, झोपड़ी में। अभी बहुत सारा चीज़ रिनोवेट किया गया। यह रसोई घर, किचन, महात्मा गांधी का किचन और उनकी जीवनी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किचन से जुड़ी वस्तुएं रखी हुई हैं। स्टोर रूम, इसके अंदर ये कमरा बंद पड़ा है। प्रतिकृतियाँ, गांधी जी के द्वारा यूज की हुई चीज़ें, गांधी जी रोजाना उपयोग में साधनों की प्रतिकृतियाँ, ऐसी ही चीज़ें वो उपयोग करते थे। चम्मच, नारियल छील के कीजिए। ये खड़ाऊ उनकी,
ये थाली, पत्थर की थाली, गिलास में उपयोग किया गया है, बहुत बड़ा गिलास है। कटोरे सब्जी के लिए, बोल फॉर वेजिटेबल्स। चिनाई मिट्टी का कटोरा फल के लिए। ఆయన వాడినటువంటి చెప్పులు, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। కళ్ళజోడు, ఆయన म्यूजियम की तरह यहाँ వాడినటువంటి पे सजा कर रखा गया है। ఆయన సోల గింజలు అవి गांधी जी की अस्थि कुंभ, इनमें उनकी अस्थि रखी गई थी। స్పూన్లు ये उनका चरखा, ఆయన వాడినటువంటి गांधी जी को भेंट में मिला हुआ चरखा, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये लाठी चलने के लिए जो कि अब मुड़ चुकी है, ये इस तरह की। इन सभी चीज़ों को गांधी जी ने उपयोग में लाया था। जयप्रकाश जी की अस्थि कुंभ, ये भी यहाँ पे रखी हुई है। ओरिजिनल्स, ये सारे चीज़ ओरिजिनल है। स्वराज प्रतिज्ञा, इधर आगे में भी कुछ है। इसके अंदर भी जाने के लिए आपको जूते उतारने पड़ेंगे। उपासना मंदिर, यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह श्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। इसी स्थान से गांधी जी अनेक धर्म प्रवचन किए थे, जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में गूंजती सी प्रतीत होती है। और यह स्थान है जहाँ गांधी जी के कड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह श्रम नाम के योग्य ठहराता है। तो ये भाई साहब उपासना मंदिर, इसके अंदर जाने के लिए भी आपको जूते उतारना पड़ेंगे। बंधन एवं मंथन, ये एक छोटा सा पार्क था, उपासना स्थल जिसे बोलते थे। और वो दूर साबरमती नदी, बहुत ही खूबसूरत। ये गेट बंद रखा गया है। शायद ये टाइम टू टाइम खुलता होगा। यहाँ भी एक कुटिया है। इस कुटिया के अंदर क्या है वो चल के देखता हूँ। ये तो बंद पड़ा है, शायद बाद में रिनोवेट किया गया था इसको। साबरमती आश्रम, साइट मैप नक्शा। अब आगे में एक नया बना हुआ पार्क है जो कि बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर गांधी जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वही चल के हम लोग वो देखेंगे। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पर है जहाँ गांधी जी पूजा प्रार्थना किया करते थे। ये छोटा सा मंदिर जहाँ गांधी जी अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। ये संग्रहालय, पुस्तकालय, इसके अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या संग्रहालय में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये विभिन्न प्रकार के चरखे। इस चरखे पर कमल अम्मा जी ने 1900 सबसे बारीक सूत की कताई की थी। ये सारे ओरिजिनल रखे हुए हैं।
ये चरखा ऐसे बुने हुए कपड़े वो सामने आपको टंगे हुए दिख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल पड़े हुए, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है सूत काटने की चरखे से। और इससे बुने हुए कपड़े ये पेंटिंग्स बच्चों के द्वारा बनाए हुए और तरह तरह के चरखे रखे गए यहाँ पर, और उससे बुने हुए कपड़े भी प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। ऐसे ही कपड़े बुने जाते थे इन चरखों से। तरह तरह के चरखे जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, ये सारे चरखे यहाँ पे एक डिस्प्ले, ये विभिन्न प्रकार के सूत इन्हीं चरखों के द्वारा काता गया था। किसी भी चरखा, ये तरह तरह के जितने भी आप सूत देख रहे हो सब इन्हीं चरखों से काते गए थे। ये संग्रहालय से निकलने के बाद ये छोटा सा एक पार्क है यहाँ पे। यहाँ भी इसके आगे आप जूते उतार के जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा, अपने जूते यहाँ उतारे। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है यहाँ पर, और सामने में वो साबरमती नदी। इन्हीं शांत वातावरण में महात्मा गांधी ने अपना समय व्यतीत किया था और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना आंदोलन चलाया था। और अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा पुस्तकालय, गांधी आश्रम के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें रखी हुई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत सारे इतिहास उसमें लिखे हुए हैं। प्रदर्शनी दिखाई जिसमें गांधी जी के जीवनी से जुड़े हुए बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई थी। चरखे रखे थे, तरह तरह के चरखे और उनके काते हुए वस्त्र। यहाँ पे भी म्यूजियम है, संग्रहालय। एक तरफ से चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। मोहन तो महात्मा, What? Yeah. Every training you have that. अगर खून बहाना ही है तो वो अपना ही है। और बिना किसी हत्या किए हम शांति और साहस से मरे। एक छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा। चित्रकारी प्रदर्शनी, प्रमुख आगंतुक जो यहाँ पर आ चुके हैं उनके चित्र लगाए गए यहाँ पे।
फोटोज ऑफ द इसके अंदर भी चित्र विभाग है। राष्ट्रपिता बापू, सत्य है, ईश्वर है। ये सूट काटते हुए रचनात्मक कार्यक्रम का प्रतीक चरखा, और ये प्रमुख दांडी मार्च, दांडी कूच स्वराज की प्रतिभा, उसका चित्र लगाया गया। अप्रदिश्य निवारण, अंतर ज्ञानीय हरिजन लग्न सेवाश्रम, यहाँ इन्होंने छुआछूत के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाया था और इन्हें हरिजन नाम दिया गया था दलितों को। यहाँ पर अपना भाषण देते, सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन में उपदेश देते हुए महात्मा गांधी उपवास, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत। राष्ट्रीय एकता, इंदिरा सेवा गांधी जी, हरिजन कॉलोनी, दिल्ली। ये था तैल चित्र गैलरी। मशहूर चित्रकार श्री हीरालाल खत्री और श्री चंदूलाल शाह ने निष्ठा एवं भावना से तैयार किए थे। मेरा जीवन ही मेरा संदेश। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, अटॉर्नी, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। ये तरह तरह की चित्रकारी, उनकी पूरी जीवनी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई सारी चित्रकारियाँ यहाँ पे रखी हुई है। एक एक का डिस्क्रिप्शन देना पॉसिबल नहीं है, ये आपको दिखा देता हूँ एक ही बार में। ये इस तरह के सारे रखे हुए, और एक गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पे। ऐसे ही देखते चलते हम लोग। ये पूरी आर्ट गैलरी है यहाँ पे। ये सारे पूरी आर्ट गैलरी, गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं इसे। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का एक चित्र। दोस्तों ये सारे संग्रहालय थे, चित्र, आर्ट गैलरी।
और यहाँ पे फिर पीछे जा रहा है ये पुस्तकालय। अब तो पुस्तकालय के अंदर चल के दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या सामग्रियाँ रखी हुई हैं। ये कार्यालय यहाँ के, ये ऑफिस है। तो ये सारा एरिया संग्रहालय का और पुस्तकालय का। अभी आगे चल के देखता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। बहुत सारे विदेशी लोग भी आए हुए हैं। ये प्रसाधन, टॉयलेट्स वगैरह। ये सारा मैप है यहाँ का। और ये गांधी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों की मूर्ति एक साथ। ये दांडी मार्च और उस आंदोलन के लिए बनाई गई ये प्रतिकृति, एक कलाकृति, जहाँ पे गांधी जी ने स्वयं नमक का उत्पादन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये सारी चीजें इच्छा रखे। गांधी जी है अहमदाबाद में। तो दोस्तों ये था सारा पुस्तकालय। और ये दांडी कूच की प्रतिमा। गांधी जी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो उनके एग्जाम में उनके मार्क्स मिले थे वो सारे यहाँ पर लगाए हुए आप देख सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स इनर टेम्पल, लिखे गए ओरिजिनल पत्र। उस समय टाइपराइटर का आविष्कार हो चुका था। 1910 टॉल्स्टॉय को पत्र जोहान्सबर्ग, ये सारे अफ्रीका में लिखे गए थे। इंडियन ओपिनियन का पहला अंक, ये एक न्यूज़पेपर हुआ करता था। इंडियन ओपिनियन, लुक आउट फॉर नेक्स्ट वीक इंडियन ओपिनियन। आश्रम में क्या क्या करते थे ये सारी चीज़ें इसमें।
तो दोस्तों ये था साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम का ब्लॉग। मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी स्मृतियाँ रखी हुई है, स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं, बहुत सारे ओरिजिनल चीज़ रखे हुए जो गांधी जी ने उपयोग में लाया था ज़िंदगी में, या उनके जो पॉलिटिकल जीवन या जो आंदोलन का जितने भी इतिहास है सब कुछ यहाँ पर संजो के रखे हुए हैं। तो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। Shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this